So in this class, we will be discussing exercise 6.10, area under the curve. So area under the curve. एरिया अंडर द कर्व से क्या मुराद है? देखिए बेटा, अगर हमारे पास पता है कि ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, अगर मैं आपसे कहूँ फाइंड द एरिया अंडर द कर्व above x axis within the limits a is equals to 0 and b is equals to 1, where y is equals to f of x is equals to x square. और लेट से यहाँ पर जो है वो मैं 1 और 2 की बात कर रहा हूँ. तो एक्चुअली अगर मैं आपके सामने एक अदद कर्व बनाऊं तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व है. लेट्स से ये अब अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ 1 के लिए और एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं 2 के लिए, तो बेटा ये तो मैंने कर्व बनाया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये जो मेरे पास वैल्यू है ये मेरे पास 1 है और ये मेरे पास 2 है. तो अगर आप सवाल दोबारा गौर से पढ़ें तो कह रहा है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, मतलब कर्व के अंडर, अबव एक्स एक्सिस के ऊपर, विद इन द लिमिट्स a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2. तो मैंने 1 से लेकर 2 तक का एरिया निकालना है जो कि कर्व के नीचे आ रहा है, तो कर्व के नीचे आ रहा है. तो इसका मतलब जो मैंने अभी एरिया शेड किया है इसकी बात हो रही है. क्या ये बात समझ में आ गई आपको? तो इसको निकालने का तरीका क्या है? इसको निकालने का तरीका है कि अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो ये बराबर होगा इंटीग्रल ऑफ y dx लोअर लिमिट a अपर लिमिट b. मैं रिपीट करता हूँ, मैंने आपके सामने एक अदद कर्व बनाया y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, फिर मैंने x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2 पे एक अदद वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी. तो क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द एरिया अंडर द कर्व, ऐसा एरिया निकालो जो कर्व के अंडर है, मतलब कर्व के नीचे. विद इन द लिमिट्स मतलब उसकी जो लिमिट्स हैं वो 1 से लेकर 2 तक की है, तो 1 से लेकर 2 तक के दरमियान वो एरिया जो कर्व के नीचे आ रहा था वो मैंने शेड कर दिया. तो अब अगर मुझे ये एरिया निकालना है तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया, इस फॉर्मूले से ये निकलेगा. ठीक है जनाब, ये फॉर्मूला कहाँ से आया ये एक लंबी डिटेल है. तो जनाब इसको लिखने का तरीका है कि मुझे अगर एरिया निकालना है तो अपर लिमिट मैं 2 रखूँगा, लोअर लिमिट 1 रखूँगा, और ये हो जाएगा जनाब y की जगह पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो इन शॉर्ट मुझे इसको इंटीग्रेट करना है. इंटीग्रेशन आप सबको आती है, तो हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3. जनाब अपर लिमिट 2 है, लोअर लिमिट 1 है. सॉल्व करने के लिए पहले हम 2 डालेंगे और फिर हम 1 डालेंगे. अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको सिखाया जा चुका है. तो जनाब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7/3. और क्योंकि ये एरिया है तो अगर आप चाहें तो इसके साथ यूनिट स्क्वायर लिख सकते हैं. एनी प्रॉब्लम इन दैट? समझ आ गया जनाब? ओके, वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 1 where y square is equals to x and x equals to 1 and x equals to 3.
तो हमें जो एरिया का फॉर्मूला है वो हम लिख देते हैं कि जनाब एरिया अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस पूरा लिखने की ज़रूरत होगी आपको पेपर में। तो ये बराबर होता है बी ए वाई डी एक्स। तो वाज़ेह रहे कि इसमें आपको वाई की वैल्यू चाहिए होती है ना, तो अगर आप यहाँ से वाई निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पावर हाफ लगानी पड़ेगी एक्स पे। और जनाब हमारे पास जो छोटी वैल्यू है वो ए होती है और जो बड़ी वैल्यू है वो बी होती है। स्केचिंग और ग्राफ नहीं आता पेपर में, लेकिन फिर भी आपको कम से कम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि भाई ये हो क्या रहा है। तो लेट मी टेल यू कि हमारे पास हो क्या रहा है। भाई हो ये रहा है कि ये हमारे पास है फॉर सपोज लेट से वाई एक्सिस, लेट से ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, और इसका जो ग्राफ है वो लेट से ऐसा है। तो हमारे पास हम कर क्या रहे हैं कि 1 से लेकर 3 तक ये वाला एरिया निकाल रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? तो इसमें बेसिकली पेपर में आपको ये सब कुछ भी नहीं करना, आप सिर्फ जो है वो ये कर रहे हैं कि कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि भाई एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास जो ये कर्व है ये बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का कर्व है। पेपर में आपने ये सब कुछ भी नहीं करना होता, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट कर रहा हूँ। तो जनाब अपर लिमिट में हमारे पास 3 आ जाएगा, लोअर लिमिट 1 आ जाएगा। वाई की जगह पर हम एक्स पावर हाफ डाल देंगे, और अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको पता है पावर +1, तो ये हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 आएगा। अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 1, 2/3 को आप उल्टा कर दें, उसके बाद 3 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आंसर लिखते हैं, दैट इज योर आंसर। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? कोई मसला इसमें? अच्छा जी, अब जनाब हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कह रहा है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अच्छा, मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि स्केचिंग नहीं आती है पेपर में। ये स्केचिंग जो है मैं तो आपको अपने कॉन्सेप्ट देने के लिए समझा रहा हूँ। तो जनाब इस सवाल में एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपके पास एक अदद कर्व बना हुआ है, जिसमें आपके पास जो लिमिट्स दी गई हैं वो हमें दी गई हैं जनाब क्वेश्चन में x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब 0 और 1, लेकिन 0 तो आपको पता है कि ओरिजिन की बात हो रही है और 1 लेट से यहाँ की बात हो रही है। मार्किंग्स कर देता हूँ इन पे। जनाब ये 0 है और ये 1 है, तो इसके दरमियान का रीजन पूछ रहे हैं, इसके दरमियान का एरिया पूछ रहे हैं अंडर द कर्व अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है जनाब, बात समझ में आ रही है? कोई मसला इसमें? तो जब मैं एरिया निकालता हूँ तो आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट b लोअर लिमिट a y dx। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 और y की जगह पर उसकी कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी। और अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन में आप जीते हैं तो ये हो जाएगा x³ अपॉन 3 -2x² अपॉन 2 +5x। ये सब आपको सिखाया जा चुका है कि इंटीग्रेशन कैसे होती है। अगर आपको इशू है तो आप 6.1 की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं जो कि अपलोडेड है। और लिमिट हमारे पास है जनाब 1 और 0, तो आप इसके अंदर पहले पुट करेंगे 1, तो ये जगह 1³ अपॉन 3 -2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2। ये ना भी करें क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, तो ये जगह 1 का स्क्वायर +5 इंटू 1। और ऑब्वियसली जब आप लोअर लिमिट पुट करेंगे तो उन सबका आंसर 0 आएगा। अगर आप चाहें तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए। 1/3 -1 + 5, तो जनाब ये आ रहा है 13/3। अगर आप चाहें तो इसको होल नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो जनाब ये हो जाएगा 4 होल नंबर 1/3। और क्योंकि एरिया है तो आप साथ में लिखेंगे यूनिट स्क्वायर। क्लियर है जनाब? ओके, नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 6, इट्स x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करें तो जनाब ये बेसिकली बनता है एक अदद सर्कल। ठीक है जनाब, तो फिर कह रहा हूँ कि ये आपको डायग्राम ड्रॉ नहीं करनी होती पेपर में, ये सिर्फ आपको मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ना, आपको ये पता करना होता है कि ये कौन सा कर्व है। अच्छा जी, हमें क्वेश्चन में जो लिमिट्स दी गई हैं वो दी गई हैं x इक्वल्स टू -2 एंड x इक्वल्स टू 1। सो हम यहाँ पर जो है वो x इक्वल्स टू -2 और x इक्वल्स टू +1 के लिए ड्रॉ करेंगे। और हमें ऑब्वियस सी बात है अंडर द कर्व अबव द x एक्सिस चाहिए होता है, तो कर्व का वो हिस्सा जो x एक्सिस के ऊपर है वो वाला एरिया चाहिए होता है। मैंने मार्किंग्स की जनाब, ये है -2 और ये है +1। जनाब हमें जो एरिया का फॉर्मूला पता है वो ये पता है कि हमें वैल्यू चाहिए होती है y की ना। तो यहाँ लिखेंगे भाई एरिया जो है वो बराबर होता है अपर लिमिट b लोअर लिमिट a y dx के। यहाँ पर y की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर मैं रूट ले लूँ बोथ साइड पर तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है जनाब। तब अपर लिमिट जनाब यहाँ पर रखी जाएगी, बड़ी होती है हमेशा अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमेशा छोटी होती है एरिया के केस में, और जनाब ये बन जाएगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तब अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो जनाब यहाँ पर बन रहा है 6.2 का फार्मूला। देखते हैं कौन सा फार्मूला। ये रहा फार्मूला हमारा जो अप्लाई होगा जनाब, और इसके अंदर अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम मैचिंग करें तो x तो x से ही मैच कर रहा है और a जो है वो 3 से मैच कर रहा है। तो जनाब हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे हाफ x तो x रहेगा, अंडर रूट ये हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ a स्क्वायर की जगह पर 9 आएगा, और साइन इनवर्स x अपॉन a की जगह पर x अपॉन 3 आ जाएगा। जनाब क्योंकि लिमिट का सवाल है तो हम लिमिट लगाएंगे 1 और -2। याद रखिएगा कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस। तो जनाब पहले हम पुट करेंगे 1, ये हो जाएगा हाफ 1 अंडर रूट 9 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स 1/3। कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस माइनस 1/2 इंटू -2 अंडर रूट 9 माइनस -2 का स्क्वायर प्लस 9/2 साइन इनवर्स -2/3। तो जनाब आपका जो आंसर है एटलीस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे होना चाहिए, तभी वैल्यू पूरी मैं कैलकुलेटर में डालूंगा। कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू डाल दी, कैलकुलेटर शुड बी इन रेडियंस। तो पहली वैल्यू आ रही है 2.943, और उसके बाद फिर अब मैं दूसरी वैल्यू डाल रहा हूँ तो जनाब ये वैल्यू आ रही है -2.166, और अगर मैं 2.943 माइनस ये आंसर कर दूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है 5.109। जनाब यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है मुझसे, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये आ रही है आपका लेवल करे -5.519। तो इसको जब मैं प्लस करूँगा 2.943 के साथ तो ये आ रही है जनाब 8.463, और साथ में लिखा जाएगा यूनिट स्क्वायर। क्लियर है जनाब, तो मसला इसमें। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास 7, x² अपॉन 4
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। तो जनाब अगर इसका आप कर्व बनाएं, ये कुछ ऐसा कर्व बनेगा। फिर बता दूं पेपर में कर्व शर्व नहीं आता है। ये हमने एक्स एक्सिस बनाया और ये हमने वाई एक्सिस बनाया और हमें लिमिट्स दी गई हैं -1 और 1। तो जनाब अगर हम यहाँ पर -1 पे लाइन ड्रॉ करें और +1 पे लाइन ड्रॉ करें तो वो इसके दरमियान का एरिया मांग रहे हैं। तो तरीका आपको पता है कि आपको जो वैल्यू चाहिए वाई की चाहिए, तो आप क्या करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। फिर यहाँ से आप पूरा वाई सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेकर तो ये आएगा 3/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर। और उसके बाद जो हमें सवाल सॉल्व करना है वो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 के मेथड से सॉल्व होगा कि हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे कि जनाब अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए वाई डी एक्स। फिर हम बताएंगे ये बराबर है अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट -1 और वाई की जगह पर आ जाएगा 3/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर। और ये सवाल अब पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 के मेथड से सॉल्व होगा। क्लियर है जनाब, कोई इशू इसमें? तो जनाब ये थे एरिया अंडर द कर्व के सवालात जो इस तरीके से होते हैं। उम्मीद है समझ में आए होंगे।